नमस्कार, मैं उमेश वेम टीवी के इस लॉन्ग लाइव और लाइव सेगमेंट पेज में आपका स्वागत करता हूं। बात करेंगे कतरी बचाओ अभियान को लेकर। मुझे लगता है तकरीबन 1.5 महीनों के दौरान जिस तरह से जागरूकता फैली है, लोग अपनी जागरूकता का अभियान के माध्यम से एक सकारात्मक स्थिति वहां देखने को मिला है। इसी चीज़ को लेकर समिति आज झरिया विधानसभा के विधायक माननीय पूर्णिमा नीरज सिंह के समक्ष अपना ज्ञापन सौंपने को आए हैं। देखते हैं मैडम के द्वारा किस तरीके का प्रतिक्रिया इस पर दिया जाता है। पहले तो हम लोग अपने चैनल पर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, एक कतरी बचाओ अभियान आपने सुना होगा, उसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया आपकी तरफ से देखी जा सकती है? जब भी आप वन संरक्षण या ऐसी पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे तो उसके बारे में मैं हमेशा बहुत ही पॉजिटिव मिलती हूँ। आज झरिया में ना जाने कितने तालाब जो हैं इसी वजह से जो है बचाए गए हैं मेरे द्वारा, सिर्फ क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं। हम ये कि हम इसके आगे निकल जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। Madam, I would to know from your side that what are the basic reason these kinds of the things are happening regarding the sites of Koilanchal. There is no nadi, there is no tala. Who is basically responsible behind this all the increasing problems over there? We are responsible for it, all of us. I can't name any one single person. Everyone is responsible for it. The kind of urbanization that is happening, the kind of mindless growth that is happening, it is because of that. And who is suffering? The environment is suffering. And at the end of the cycle, we are not realizing that we are there, we will be suffering if the environment suffers. Government has to take some of the legal action regarding those who are on the sites of the encroachment or they are not taking the government's the protocol. What should they do? The government will try only if the issues are raised correctly. If someone pursues the issues correctly. And I'm glad that Khatri जो है बचाओ अभियान समिति is here, and I will try my best to do whatever I can. I have tried to help before. मैडम, क्या होना चाहिए था? राज्य सरकार को भी मुझे लगता है कुछ सोचने की ज़रूरत थी इन सारी चीज़ों को। मुझे लगता है रोड का निर्माण होता है, हर चीज़ पर ध्यान होता है, लेकिन नदी जल है तो कल है, लेकिन इस पर बिल्कुल चाहे कोई भी राज्य सरकार है वो नगण्य की स्थिति पर होती है। बिल्कुल, मैंने वही तो बोला कि मैंने कहा जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इन जो बेसिक चीज़ें उनको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें जो है गड़बड़ी हुई है जिस तरीके से लोग बढ़ते जा रहे हैं, और जो भी अफसर या जो लोग इसके लिए जिम्मेवार थे उन्होंने उंगली नहीं उठाई, उन्होंने उनको रोका नहीं। इस वजह से आज माइंडलेस तरीके से लोगों ने, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आज एक कतरी बचाओ समिति जो बनी है वो लोगों को जागरूक कर रही है इसके विषय में। आज लोग खुद इस अभियान से जुड़े हैं। वो चाहते हैं कि जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, हमारे नदी हैं, हमारे वन हैं, इनको बचाया जाए। और जल जंगल ज़मीन का ही तो झारखंड है, यही नहीं रहेगा तो झारखंड कहाँ रहेगा? मैडम, अंतिम एक सवाल होगा मेरा, क्या राज्य सरकार बिल्कुल चाहे कुछ भी हो, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो एनजीटी पर आकर मामला रुक जाता है? क्या केवल एनजीटी जिम्मेवार है कि सारी चीज़ों को देख रेख करे, आम जनता, या राज्य सरकार को भी एक प्रॉपर सिस्टम से इसको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए? राज्य सरकारें अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकती हैं, लेकिन करना लोगों को है। मेरी सबसे विनती रहेगी यहाँ कि आप सब जागरूक हों अपने बारे में, पर्यावरण के बारे में, और माइंडलेस ग्रोथ से कुछ नहीं होने वाला है। अपने आप समझिए कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है, वरना देयर इज़ नो एंड टू द ग्रीड दैट वी हैव। हमें कितना चाहिए उसका अंत नहीं है, लेकिन हमें कहाँ रुकना है इसकी समझ हमारे पास होनी चाहिए। What will be your last message for the entire people of the Koilanchal, those who are still believing on the sides of the mythological जल है तभी देवता भी प्रसन्न होंगे? मैं सबसे बस यही आग्रह करूँगी कि जो हमारी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनके बारे में अगर आप जागरूक हैं, जैसे मैं देखती हूँ कि लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो प्लास्टिक का इतना सामान छोड़ के आते हैं। आप लेकर जाइए, लेकिन उसको साथ लेकर भी वापस आइए। प्राकृतिक चीज़ों को कोई बना नहीं सकता, हम नहीं बना सकते। इंसान के पास इतनी ताकत आज भी नहीं है कि वो प्राकृतिक चीज़ों को बना सके। आप पानी का एक बोतल, आप जो है एक पानी की एक बूंद आप बना नहीं सकते हैं, बाकी तो बहुत दूर की बात है। तो जिस चीज़ को आप बना नहीं सकते उस चीज़ को बर्बाद करने का भी आपका हक नहीं है। इसलिए चाहूँगी कि आप सब जागरूक हों। बाकी सरकार की तरफ से, क्योंकि मैं प्रतिनिधि हूँ, मेरा ये प्रयास रहेगा कि अगर कोई आउटसोर्सिंग कंपनी अवरुद्ध करती है एक नदी के मार्ग को, उसको रोकती है, या ऐसी कोई इंडस्ट्री है जो उसमें अपना जो है कचरा गिराती है, तो वहाँ पर उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जो है मैं आपके साथ हूँ। मैं प्रयास बहुत कम समय में हम लोग विधानसभा में इस आवाज़ को सुन पाएंगे? मेरा प्रयास रहेगा आने वाले सत्र में कि इस मैटर को जो है वहाँ उठाऊँ और इस पर कुछ ना कुछ एक्शन हो। चलिए, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि मैं तो हमेशा पर्यावरण के लिए इसको लेकर चलता हूँ। सबसे बड़ी बात है, समाज का एक अस्तित्व तभी है जब जल है तो कल है। धन्यवाद आप सभी का।